श्री गणेशाय नमः। गांव के कोने में एक बूढ़ी औरत रहती थी। नाम था गोमती। उसका कोई नहीं था, बस एक पुराना सा कच्चा मकान और एक गहरी श्रद्धा गणेश जी के प्रति। उसके दिन की शुरुआत गणेश जी की भक्ति से होती थी। हर सुबह वो मिट्टी से छोटे से गणेश जी की मूर्ति बनाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और भजन गुनगुनाती और कहती कि हे गजानन, मेरे जीवन में तू ही आस है, तू ही विश्वास है, सबका भला कर, मेरी भक्ति स्वीकार कर। पर दोपहर होते होते वह मिट्टी की मूर्ति सूख कर या गर्मी में दरक कर टूट जाती और जमीन पर बिखर जाती। कितनी बार जमीन पर बिखर जाती। तब बूढ़ी औरत कहती कि कितनी बार तुझे बनाऊं बेटा, हर दिन तू बिखर जाता है, पर क्या करूं, तुझे देखे बिना दिन नहीं कटता। एक दिन घर के सामने जमीन पर हलचल हुई। गांव के सेठ रघुनाथ का नया मकान बनने लगा। दूर दूर से मजदूर बुलाए गए थे। दादी अपनी लाठी टेकती हुई वहां पहुंची और मजदूर ईंटें ढो रहे थे, दीवारें उठाई जा रही थी। तब दादी ने कहा कि बेटा सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक पक्की गणेश जी की मूर्ति बना सकते हो? मेरी मिट्टी की मूर्ति रोज टूट जाती है। तब मजदूरों ने कहा कि अरे दादी, हम यहाँ करोड़ों की कोठी बना रहे हैं और तुम कह रही हो कि मूर्ति बनाओ। पगला गई हो दादी, कहीं से हमें मूर्तिकार समझ लिया है क्या? उसकी बात सुनकर बाकी मजदूर हंस पड़े। तब दादी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं, वही मेरी परेशानी हल करेंगे। वह चुपचाप लौट आई। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसी दिन से जैसे ही मजदूर दीवार बनाने लगते, दीवार खुद ब खुद टेढ़ी हो जाती। तब मजदूर कहते कि अरे यह क्या हो रहा है, नाप के बना रहा हूँ फिर भी दीवार टेढ़ी बन रही है, 4 बार तोड़ के बना चुका हूँ, हर बार टेढ़ी हो जाती है, यह जादू है क्या? सुबह से शाम हो जाती लेकिन दीवार कभी सीधी न बनती। अगले दिन फिर वही हाल। 3 दिन बीत गए। सेठ रघुनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सेठ रघुनाथ ने कहा कि क्या तमाशा है ये, 3 दिन से दीवार नहीं बनी। सेठ जी, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं मगर दीवार खुद ब खुद टेढ़ी बन जाती है। सब कुछ नाप के हो रहा है लेकिन जैसे कोई रोक रहा हो। तब एक बुजुर्ग मजदूर धीरे से बोला, सेठ जी, 3 दिन पहले ना एक बूढ़ी दादी आई थी, हमसे गणेश जी की मूर्ति मांगी थी। हम सब ने उसका मजाक उड़ाया, तभी से यह सब हो रहा है। लगता है उनकी भक्ति में कुछ है। तब सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर तेज कदमों से सरस्वती दादी के घर पहुंचा तो देखता है कि दादी फिर से एक टूटी मिट्टी की मूर्ति के टुकड़े समेट रही थी। तब सेठ ने कहा, दादी हमें माफ़ करिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है, शायद इसी का नतीजा है कि वह दीवार टेढ़ी हो जाती है। तब दादी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस गणेश जी से कहा कि सब देखो, बाकी तो उन्हीं की सब माया है। तब सेठ ने कहा कि दादी, आपकी भक्ति को हमारा सलाम है। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनवाऊंगा। वो ना टूटेगी और ना ही बिखरेगी। कुछ दिनों के बाद गांव में हलचल थी। सेठ खुद संगमरमर की मूर्ति लेकर दादी के आंगन में आया और कहा, दादी ये लीजिए, अब आपका गणेश जी कभी नहीं टूटेंगे। तब दादी ने कहा कि आज मेरे बरसों की भक्ति सफल हो गई बेटा, गणेश जी ने मेरी सुन ली। अब हर सुबह दादी उसी संगमरमर की मूर्ति के सामने फूल चढ़ाती, भजन गाती और पूरा गांव उस आंगन से आती हुई घंटियों की मधुर आवाज़ सुनता।